एमडीएच पिछले क्लास में चल रहा था टाइम एंड वर्क के अंदर। टाइम एंड वर्क नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है एमडीएच में ही। फोर मैन और सिक्स वुमेन can complete a piece of work in 20 days. Then the eight men and 24 women together do the work in how many days? इस क्वेश्चन को बनाइए। Four men or six women can complete a piece of work in 20 days. Then 8 men and 24 women together do the work in how many days? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग एमडीएच से ही करेंगे। चलो देखो, लगाओ एमडीएच। देखो देखो, इस लैंग्वेज का अर्थ क्या हुआ कि 4 आदमी और 6 औरतें, 4 आदमी या 6 औरतें काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब या तो 4 आदमी काम को 20 दिन में कर देगा, या फिर उसी काम को करने के लिए कितने वोमेन लगाना पड़ेगा? 6 वोमेन लगाना पड़ेगा। दोनों ही 20 दिन में ही कंप्लीट करेगा, लेकिन आदमी लगेगा 4 और वोमेन लगेगी 6। इसका मतलब क्या हुआ, एमडीएच लगाएंगे तो 4 मेन, M1D1 लगाओ, 4 मेन काम को 20 दिन में कर सकता है। M1D1 हो गया इक्वल टू M2D2 करो। 6 वोमेन भी काम को 20 दिन में ही कर सकती है। M1D1 इक्वल टू M2D2 हो गया। नोट नहीं करना अभी। और ये क्या है, 4 मैन के द्वारा 20 दिन में जितना काम किया गया है उतना ही काम 6 वोमेन के द्वारा भी 20 दिन में ही किया गया। दोनों ही काम क्या है, सेम। यानी काम को 4 मैन भी कंप्लीट कर रहा है और काम को 6 वोमेन भी कंप्लीट कर रहा है। तो जितना काम मैन किया होगा उतना ही काम वोमेन भी किया होगा, क्योंकि दोनों ही कंप्लीट काम किया है। तो यह है हमारा टोटल वर्क, क्योंकि जिस काम को मैन करेगा उसी काम को वोमेन भी कर रहा है, इसी काम को आगे भी कराना। ये टोटल वर्क है, या तो आप इसको ले लो या फिर इसको ले लो, यही टोटल वर्क। लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल होगा
और वोमेन को इस साइड लाओ, मैन अपॉन वोमेन इक्वल टू 4 उस साइड जा जाएगा तो 6/4 3:2 आ जाएगा। यानी एक वोमेन किस स्पीड से काम करेगा, 2 के स्पीड से, और एक मैन 3 के स्पीड से काम करेगा। तो काम कराना है किससे, तो क्वेश्चन करा 8 मैन और 24 वोमेन टुगेदर से काम कराना। किस काम को कराना है, तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ था उसी काम को कराना है। तो कराइए। काम कंप्लीट हुआ था 4 मैन के द्वारा 20 दिन में, या फिर ये भी लिख सकते हैं 6 मैन के द्वारा, वोमेन के द्वारा 20 दिन में। काम कंप्लीट हुआ था 4 मैन के द्वारा 20 दिन में, और इसी काम को कराना है कितने मैन कितने वोमेन से, तो लास्टली लिखाए हैं 8 मैन और 24 वोमेन टुगेदर से काम कराना है, एक साथ। ऐसे इस काम को इतने आदमी से कराना। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर एक मैन का स्पीड 3 है तो 4 मैन लगा हुआ है, तो 4 तिहाई 12, यहाँ भी 8 तिहाई 24, यहाँ वोमेन की स्पीड 2 है तो 24 दूना 48, तो ऊपर हो गया 12 इंटू 20, और नीचे क्या हो गया 24 और 48 72, ये कट जाएगा 12 छक 72, और ये भी कट जाएगा 3 दूना 6 10 दूना 20, 10/3 दिन का मतलब हुआ 3:1/3 डेज। यही आंसर भी होगा 3:1/3 डेज। आया समझ में। दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड लगाते हैं। इसी क्वेश्चंस को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। देखो वो होता है एंड अपॉन एंड के डेटा में और के डेटा से डिवाइड कर दो, यही कॉन्सेप्ट होता है। एंड के डेटा में और के डेटा, जैसे ये एंड का डेटा है 8 मैन एंड 24 वोमेन, और का डेटा क्या है 4 मैन और 6 वोमेन। तो एंड के डेटा में और को डेटा से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 8 मैन है तो 8 मैन में 4 मैन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8/4, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 24 वोमेन में 6 वोमेन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो 4। काम कितना दिन में करेगा मालूम नहीं, यही दे दिया हुआ है शुरू में कितना 20। यही आंसर हो गया, डे बराबर 20/6, 4 और 2 6, 10/3, 3 1/3 आंसर। क्लियर है जी। कैमरा का पोजीशन सही नहीं लग रहा, कैसे लगा जाए। ये लड़की देखना नीचे वाला डाटा आ रहा है कि नहीं। आ रहा है क्या,
ऊपर कट गया, ऊपर कैसे फिर कट गया? सही है क्या? ठीक है, बना लोगे? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। ऐसे लिख दूं, 10 मैन और 12 वुमेन काम को 50 दिन में कर सकता। तो 25 मैन एंड 15 वुमेन टुगेदर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता? बनाओ बच्चों, सेम क्वेश्चन हमने रखा है। एंड के डाटा में और के डाटा से डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो MDH लगा लो, आपकी मर्जी। कैसे बनाई? MDH से। देखो 25 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब 15 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3×5 = 15, 3×4 = 5/4 आ जाएगा। डे दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, तो इसे सोल्व करने पर आएगा 10 और 5 15/4 = 50। ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन D = 40/3, 13 × 1/3 डेज। यही आंसर होगा। 3 लाइन की कैलकुलेशन थी। हाँ, वही तो बताया है। 25 में 10 है, एंड का डाटा ये है। मैन में मैन से डिवाइड करना है, 25/10 करेंगे तो 5/2 आएगा। अब 15/12 करेंगे तो 5/4 आएगा। ये वाला डे दिया हुआ है 50, सोल्व कर दिए। ठीक है जी, आगे एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा कि दोनों में ही एंड का कंडीशन लग जाएगा। जैसे
एक और क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन ऐसे हैं इसी पर कि 40 मैन और 60 वुमेन और 80 चाइल्ड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ, 6 महीने में कर सकता है। तो करा 10 मैन 10 वुमेन और 10 चाइल्ड मिलकर काम कितना दिन में करेगा? बताना आंसर। मिलकर आधे काम कितना दिन में करेगा? आधा है, हाफ ऑफ द वर्क। टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज? पहले का आधा काम है, तो आधा काम है, पहले का आधा, तो आंसर निकाल के आधा कर देना टाइम को, क्योंकि काम आधा रहेगा तो आधा ही टाइम लगेगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका आधा कर देना है। अगर आपको काम आधा दे दिया जाए तो आधा टाइम नहीं लगेगा। देखो, किसी ने बनाया इसको? ऑप्शन बोलूं क्या? ऑप्शन इज 5:6/13 मंथ, ऐसे 5:6/13 मंथ, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ। तीसरा ऑप्शन है 5:7/13 मंथ, और लास्ट ऑप्शन है 11:1/13 मंथ। किसी ने बनाया इसको? क्या बोल रहे हो? इसमें से किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया इसमें से?
नहीं, चलो देखो, एंड के डाटा में और के डाटा से डिवाइड करो, तो 10 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। और 10 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और 10 में 80 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा। ये वाली डे दिया हुआ है कितना, 6। क्लियर है क्या? चलो इसका एलसीएम लो, 8, 6 और 4 का एलसीएम 24 होगा, 24 होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, 6, 6 चक 24, 4, 8 23 24, 3। ये डे आपका दिया हुआ है 6, तो ये आ जाएगा 13 डे इक्वल टू 24 इंटू 6, 144। तो डे जो आएगा वो 144/13 होगा। लेकिन ये पूरा काम करने में लगे टाइम है, और हमें निकालना है कि काम आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा ना। अगर पूरा काम करने में 144/13 लग रहा है तो आधा काम करने में आधा टाइम लगेगा, आधा कर दो टाइम को, तो ये कट जाएगा 2 से 72 बार में, और 72/13 का मतलब 13 पचे 65, 5/7/13। ऐसा कोई ऑप्शन में है? कितना मंथ आंसर, इतना ही मंथ होगा, 5/7/13, 5/7/13 आंसर होगा, 5/7/13 आंसर होगा। ठीक है जी। तो काम कभी भी आधा रहेगा तो आंसर निकाल के आधा करना पड़ेगा, काम डबल रहेगा तो आंसर निकाल के डबल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। कंडीशन इसमें है कि 4 मैन एंड 6 वोमेन किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकता है। ऐसे 4 मैन, इस बार और का कंडीशन नहीं है, 6 वोमेन, ये दोनों मिलकर काम कर रही है और काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि 3 मैन और 7 वुमेन करेगा तो 10 दिन लगेगा, 3 मैन और 7 वुमेन करेगा तो 10 दिन लगेगा। तीन मैन और 7 वुमेन करेगा तो 10 दिन लगेगा। तो 10 वुमेन काम को अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा?
MDH से ही बनेगा क्वेश्चन। M1 ऐसे ऐसे लगाओगे, M1D1 बराबर M2D2, इससे एफिशिएंसी निकलेगा। M1D1 की कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आ जाएगा। बन गया? कितना आया? कितना आया? 40। सही है जी। चलो देखो, बनाओ, अभी पर समझाया उसी से बनाओ। देखो, 4 मैन काम को और 6 वोमेन काम को 8 दिन में कर सकता है। M1D1 हो गया, बराबर M2D2 करेंगे तो 3 मैन और 7 वोमेन काम को मिलकर 10 दिन में कर सकता है। अब मैन वाला को मैन तरफ ले आओ और वोमेन वाला को वोमेन की तरफ लेकर जाओ, तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 मैन हो जाएगा, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के 30 मैन हो जाएगा। तो 32 में से 30 मैन घट के कितना मैन हो जाएगा? 2 मैन। अब देखो वोमेन को मल्टीप्लाई करो, 8 से 48 वोमेन इधर है और 70 वोमेन इधर है, 48 वोमेन माइनस हो जाएगा, 70 में से 48 माइनस करेंगे तो 22 वोमेन आ जाएगा। इसका मतलब मैन और वोमेन की जो इफिशियंसी है 22/2 यानी 11:1। कोई दिक्कत है? बोलो। तो जिस काम को इन दोनों किया है उसी काम को न 10 वोमेन से करानी है, तो काम ऊपर वाला ले लो। 4 मैन 6 वोमेन मिलकर काम, जिस काम को 8 दिन में किया था उसी काम को 10 वोमेन से कराना है। तो मैन और वोमेन की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आया है। तो मैन और वोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? मैन के प्लेस पर रखेंगे 11, वोमेन के प्लेस पर 1 और नीचे भी 1, तो 11 चौक 44 और 6 50 इंटू 8 हो गया ऊपर में, और नीचे 10 से कम 10, ये कट जाएगा, 8 बचे 40 दिन, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? तो ऐसे ही बनाना है, M1D1 की कंसेप्ट लगानी है इसमें, M1D1 इक्वल टू M2D2। और वाले क्वेश्चन हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं जो पीछे आपको बताया गया। अब हेडिंग बनाओ वर्क एंड वेजेज।
कार्य और मजदूरी। आगे हेडिंग रहेगा वर्क एंड वेजेज। कार्य और मजदूरी। वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। काम करने के लिए उसको मजदूरी मिलेगा, और जब मजदूरी मिलता है तो फिनिशिंग वर्क के लिए मिलता है। काम को मान लिया जाए, पहले समझो, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लिया जाए कि जिस काम को ए 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 30 दिन में कर सकता है, और काम करने के लिए मजदूरी दिया जा रहा है 200 रुपया। तो दो वर्कर हैं, एक आदमी काम कर रहा है 20 दिन में, एक आदमी कर रहा है 30 दिन में। अगर आप अकेले पुटअप कर देते हैं इसको, या अकेले आप काम पूरा कर देते हैं, तब भी आपको 200 मिलेगा। ये भी अकेले कर देगी तब भी 200 मिलेगा। लेकिन आप 20 दिन के लिए आपको मजदूरी मिला, इसको 30 दिन के लिए मिला, क्योंकि आप 30 दिन में काम कर रहे हैं। और दोनों मिलकर करेगा तब भी 200 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट करने के लिए मजदूरी मिल रही है। चाहे आप अकेले कंप्लीट कर दीजिए या किसी के साथ कंप्लीट कर दीजिए। आप अकेले कंप्लीट करेंगे तब भी 200 मिलेगा, 3 4 5 आदमी के साथ मिलकर करेंगे तब भी 200 ही मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अकेले तो ठीक है, अकेले आप करेंगे तो 200 रुपया आपको मिल जाएगा, पॉकेट में रख लोगे। लेकिन जब दो आदमी मिलकर करोगे तो 200 ही मिलेगा, तब उस पैसा को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दो मजदूर मिलकर काम फिनिश कर रहा है। तो जैसे ही एक से ज्यादा मजदूर काम को फिनिश करेगा, तो मिले पैसे, कार्य के लिए मिले पैसे को शेयरिंग करना पड़ेगा। और शेयरिंग किस रेशियो में करेंगे? तो काम करने के जो स्पीड है वर्कर का, उसी रेशियो में शेयरिंग किया जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं 20 दिन में और आप कर रहे हैं 30 दिन में, और इस कार्य के लिए 200 मिलते हैं, तो इसके काम करने की स्पीड कितनी है? 20 और 30 का एलसीएम निकाल के देख लो। तो इसके काम करने की स्पीड 3 है और इसके काम करने का स्पीड 2। एलसीएम ले लिया और एक दिन में किया गया काम निकाल दिया। एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है। अब मजदूरी कितना मिल रहा है? मजदूरी पूरा काम फिनिश करेगा तो मजदूरी मिल रहा है 200 रुपया। बताओ बच्चों, अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन में, और इस 5 काम के लिए आपको मजदूरी मिल रहा है कितना? 200 इकट्ठे, दोनों का मिलाकर। इसने 3 काम, इसने 2 काम किया, तो 5 काम के लिए मजदूरी इकट्ठे कितना मिला? 200। तो एक काम की मजदूरी कितना होगा? 40 रुपया। अब शेयरिंग कर दो। ए ने कितना काम किया है? 3 काम। बी ने कितना काम किया है? 2 काम एक दिन में। और एक दिन में जो मजदूरी मिल रहा है एक काम के लिए वो 40 है। तो एक काम के लिए 40, तो 3 काम के लिए 120 रुपया इसको मिलेगा। एक काम के लिए 40, तो 2 काम के लिए 80 रुपया इसको मिलेगा। यानी जो 200 मिला था उसका शेयरिंग कर लिए कि ए को मिलेगा 180 और बी को मिलेगा 80 रुपया। 120 और 80, 200 हो गए। तो शेयरिंग कैसे करना है? काम करने के स्पीड के रेशियो में शेयरिंग करना है। क्लियर है? अगर 4 वर्कर मिला लो, 5 वर्कर मिला लो, लेकिन जो फास्ट काम कर रहा है वो मजदूरी ज्यादा लेगा, और जो स्लो वर्क कर रहा है उसको मजदूरी कम दे मिलेगा। ऐसा ही होगा ना?
वरुण, एक सेकंड, हाँ लिखो। वरुण एंड गौरव कैन डिग अ पोंड। डिग का मतलब होता है तालाब खोदना। डिग अ पोंड मतलब तालाब खोदना। वरुण एंड गौरव कैन डिग अ पोंड in 10 days. Varun and Gaurav can dig a pond in 10 days and 18 days respectively. 10 days and 18 days respectively. हो गया यहाँ तक? After finishing that work, after finishing that work, after finishing that work together, they received an amount of 7,280. They received an amount of 7,280. 7,280 रुपया. What is the share of Gaurav in that amount? What is the share of Gaurav in that amount? What is the share of Gaurav in that amount? सेम क्वेश्चन है ना? बताओ जल्दी। सही है जी। आ गया सबका? 2600 आया। वरुण 10 दिन में और गौरव 18 दिन में। वरुण 10 दिन में और गौरव 18 दिन में। वरुण 10 दिन में और गौरव 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम आपने लिया 10 और 18 का, तो कितना आया? 90। इसका मतलब इसको काम करने का स्पीड 9 है और इसको काम करने का स्पीड 5 है। काम को दोनों मिलकर कंप्लीट किया तो 9, 5, 14 काम के लिए इसको 14 काम के लिए इसको मजदूरी कितना मिलता है बच्चों? बोलो। 7,280। तो एक काम की मजदूरी कितना बार में जाएगा ये? 14 से 520 बार। तो किसका पूछ रहा है, गौरव का कि वरुण का? गौरव एक दिन में काम 9 किया है तो 9 काम की मजदूरी मिलेगा। एक काम का 520 है तो 9 काम का कितना होगा? इस हिसाब से 9 दूना 18, 9 पचे 45। वरुण का पूछ रहा था। 0, 9 दूना 18, 4680 रुपया। किसको मिला? गौरव को मिला। नहीं, ये वरुण को मिला। वरुण, लेकिन वरुण नहीं पूछा है ना, गौरव पूछा है। तो गौरव का 5 × 520, 20 × 100, 2600 रुपया। चलो जी।
अगला क्वेश्चन, A, B and C working separately can do a piece of work. A, B and C working separately. A, B and C working separately can do a piece of work. Can do a piece of work in 5, 8 and 6 days. Can do a piece of work in 5, 8 and 6 days respectively. 5, 8 and 6 days respectively. If they all work together, if they all work together, if they all work together and earn 22,774, 22,774 for the whole work, for the whole work, earn together and earn 22,774 for the whole work. Then find the difference between the share of B and then find the difference between the share of B and C. Then find the difference between the share of B and C. Then find the difference between the share of B and C. बताओ बच्चों, है ना सेम क्वेश्चन? उन्नीस सौ और कोई? ₹1930 इनका कहना है। और कोई किसी ने बनाया? चलो सही है जी, 1930। देखो बनाओ, 5, 8 और 6 दिन में काम कर सकता है एबीसी। तो 5, 8 और 6 दिन में करेगा तो 5, 8 और 6 दिन में एबीसी काम को कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लेंगे 5, 8 और 6 का तो कितना आएगा? 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 24 का स्पीड से ये काम करेगा, 15 के स्पीड से बी करेगा, 20 के स्पीड से सी करेगा। और इस तीनों मिलकर काम कंप्लीट किया है, इसलिए 5, 4, 9, 39 और 20 से 59 काम की मजदूरी इसको मिलेगा। और 59 यूनिट काम के लिए मजदूरी कितना मिल रहा है? 22,774। कितना बार में 59 से कटेगा? 386। 59 यूनिट काम के लिए मजदूरी 22,774 रुपया मिला था। 1 यूनिट काम की मजदूरी 386 रुपया हो गया। तो किसका पूछा है? डिफरेंस पूछा है किसका किसका?
बी को मिल रहा है 15 यूनिट वर्क काम कर रहा है और इसने 20 यूनिट काम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मात्र 5 यूनिट है बच्चों। तो 5 यूनिट आप निकाल लीजिए। 5 यूनिट काम की मजदूरी कितनी होगी? तो यहाँ 386 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 0 और 8×5 = 40 और 3 × 43 और 5×3 = 15 और 4 = 19। 1930 रुपया मजदूरी दोनों के बीच का डिफरेंस रहा होगा, 1930 रुपया। कोई दिक्कत है? बोलो आगे। अगला है ऐसे, सचिन अलोन कैन कंप्लीट सचिन अलोन कैन कंप्लीट Sachin alone can complete a piece of work piece of work piece of work piece of work for 6800 for 6800 in 8.5 days. In 8.5 days. What with the help of Vishnu with the help of Vishnu with the help of Vishnu the work is complete in 6 days. The work is complete in 6 days. In 6 days. In 6 days. What is Vishnu share? What is Vishnu share? सुनो, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ समझ में आया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन ने एक काम को ठेका लिया है 6800 रुपया में करने का, और वो काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता था? अकेले 8.5 दिन में कर सकता था। अगर अकेले काम करता तो उसको 6800 मिल जाता, क्योंकि ठेका लिया था काम करने का। लेकिन कह रहा है कि इस काम को विष्णु के हेल्प से उसने कंप्लीट कर दिया, कितना दिन में? तो विष्णु को कितना देना पड़ेगा? 2 आदमी मिलके काम कर दिया तब भी तो 68 से उसको मिलेगा, तब फिर विष्णु को कितना देना पड़ेगा? बनाओ। कितना है विद्यार्थी?
कितना? 2000। 2000 आ रहा है तो सही आ रहा है। देखो बनाओ, बनाओ विद्यार्थी। देखो, सचिन काम को 17/2 दिन में कर सकता था, क्योंकि 8.5 का मतलब 17/2 दिन ही होगा। और सचिन ने विष्णु की मदद से काम किया तो 6 दिन में ही हो गया काम। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 102। यहाँ पर इफिशियंसी 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पर आ जाएगा 17। अब ध्यान से सुनो, काम को कंप्लीट किसने किया? दोनों मिलकर। तो विष्णु कितना काम किया? अरे दोनों मिलकर 17 काम किया एक दिन में, जिसमें सचिन ही 12 किया। 17 काम में से सचिन 12 काम किया, तो विष्णु कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। तो विष्णु का तो निकल ही गया काम। अब काम को कंप्लीट किया दोनों मिलकर, यानी 17 काम कंप्लीट करने के लिए 6800 मिला। तो एक काम के लिए 17 चौक 68, 400 मिला होगा। तब फिर इस हिसाब से 5 काम के लिए विष्णु को कितना देना पड़ेगा? 400 इंटू 5, 2000 रुपये। क्या दिक्कत है? इजी नहीं था? बोलो। काम को दोनों मिलकर कंप्लीट किया था ना, 17 काम कर रहा था 2 दिन, दोनों मिलकर एक दिन में। आगे बढ़े। इफिशियंसी में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या ऊपर वाले लेते हैं? 102 में 17/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 पलट के ऊपर जाएगा पहले। 17 छक्के 2, 102। 6 दूना 12 नहीं आया? तब क्या दिक्कत है? और दोनों मिलाकर 17 काम किया, जिसमें से सचिन किया होगा 12 काम, तो विष्णु 5 काम किया होगा। दोनों मिलाकर सचिन और विष्णु दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 17, जिसमें से सचिन किया होगा 12, 12 के स्पीड से। तो दोनों मिलाकर स्पीड है 17, जिसमें से सचिन का ही स्पीड है 12। तो 5 स्पीड किसका होगा? विष्णु का। तो विष्णु का स्पीड निकाल लिया पहले काम करने का। 5 काम की मजदूरी देना है विष्णु को। काम को कंप्लीट सचिन किया है या सचिन और विष्णु किया है, ये बताओ। सचिन और विष्णु, तो सचिन और विष्णु 17 काम कर रहा है मिलकर, और उसके लिए 6800 मिला इसको। एक काम की मजदूरी 17 चौक 68, 400 हो गया। तो विष्णु को 5 काम की मजदूरी दे दो, एक काम के लिए 400, तो 5 काम के लिए 2000। क्या दिक्कत है? क्लियर है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी अंडरटेक A and B
undertake, A and B undertake to do a piece of work, to do a piece of work to do a piece of work for 18,750. For 18,750. A can do it in 20 days. A can do it in 20 days. A can do it in 20 days and B can do it in 30 days. And B can do it in 30 days. In 30 days. With the help of C, they finish. With the help of C, they finish it in 8 days. They finish it in 8 days. सी की मदद से काम 8 दिन में कर लिया गया. How much should C be paid? How much should C be paid? Paid for this work in proportion. बताना बच्चों. सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या होना चाहिए. गलत है जी. नहीं.
बताऊं? ऑप्शन इज, ऑप्शन फर्स्ट इज 7,500, 5,000, 6,500, 6,250। चलो देखो, देखना बच्चों, काम को ए अकेला कर सकता है 20 दिन में। काम को ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और काम इन दोनों किया नहीं, विद द हेल्प ऑफ सी कर लिया। यानी ए बी और सी काम को किया, और वो कितना दिन में किया? 8 दिन में। इससे सी की इफिशियंसी पता चल जाएगा बच्चों। 120 इसका एलसीएम होगा, इसकी इफिशियंसी 6 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 15 होगी। इससे ये पता चला कि सी अकेला 5 काम किया होगा एक दिन में। होगा ऐसा? 15 काम तीनों मिलकर किया, जिसमें से 10 काम ए और बी किया। 15 में से 10 माइनस कर दिया, सी का काम आ गया। 5 काम की मजदूरी देना है सी को, और काम को तीनों मिलकर फिनिश किया, यानी 15 काम के लिए उसको मजदूरी मिला है 18,750 रुपया। और ये 15 से कट जाएगा एक बार में, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 1250 बार में। 1250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 और 60, 6250 रुपया। क्या दिक्कत था इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लग रहा है कि अलग क्वेश्चन था। क्लियर है? तुम्हारे सर्कल वाला सब एब्सेंट क्यों चल रहा है? तुम्हारे सर्कल वाला सब एब्सेंट क्यों चल रहा है? हाँ, ये समझ गई, तुमका बंगला समझती हो। सर्कल है ही नहीं, कैसे नहीं सर्कल है? टच में नहीं है। आगे लिखा हूं क्वेश्चन। A can complete a task in 18 days. A can complete a task in 18 days. In 18 days. B can complete the same task in B can complete the same task in 32 days. In 32 days. They start working
together. They start working together. They start working together, but we work only 8 days. But we work only 8 days. Thereafter, the work is completed by A. Thereafter, the work is completed by A. उसके बाद काम को A कंप्लीट किया. If they received 8800 rupees, if they received 8800 rupees, 8800 rupees after completion of the work. After completion of the work. After completion of the work, then what is the share of A? Then what is the share of A? बताना बच्चों. बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. दो सौ 88 एलसीएम आएगा.
पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ा रहे हो? ऑप्शन बोल दूं? ऑप्शन इज 5500, 6600, 6400, 7200। किसी ने बनाया इसको? बताऊं? चलो देखो, करा है कि ए काम को 18 दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में कर सकता है? ए काम को 18 दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में कर सकता है? बोलो। ए 18 दिन में और बी 32 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? हाँ, 288। कितना बार में कट जाएगा 18 से? 16 बार में। 32 से? करा है कि ए ने मात्र 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 16 के स्पीड से। 16 के स्पीड से मात्र 8 दिन तक काम किया, तो 128 काम तो ए ही किया है। बाकी का काम कौन किया होगा? अच्छा, बी ने किया है। 8 दिन बी ने किया है। पढ़ो क्वेश्चन को। कराए कि बट बी वर्क ओनली 8 डेज, सॉरी। तो बी ने मात्र 8 दिन तक काम किया, तो 9 के स्पीड से 8 दिन में 72 काम भी किया होगा, तो बाकी काम ही ए किया होगा ना। तो 288 में से 72 माइनस कर दो, तो 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 6। 28 में से 7, 216 काम ए किया होगा। ये क्लियर है? क्लियर है ना जी? अब मजदूरी मिल रहा है, काम फिनिशिंग के लिए
तो काम फिनिशिंग के लिए काम फिनिशिंग कितना है 288। इसने 216 काम ही किया और उसने 72 काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ 216 काम ही हुआ है ना। हमने क्या बोला था मजदूरी तभी मिलेगा जब काम को कंप्लीट कर देगा, लेकिन ना तो इन्होंने कंप्लीट किया पूरा और ना तो इन्होंने कंप्लीट किया पूरा, दोनों मिल के शेयरिंग किया है काम को। उसने 72 काम, इसने 216 काम, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीशन ऑफ द वर्क के लिए मजदूरी कितना मिला 288 काम के लिए मजदूरी कितना मिला 88 रुपया 8800। ये कट जाएगा बच्चों मेरे ख्याल से, कितना बार में कट रहा है नहीं कट रहा। हाँ पक्का 352 बार में कट रहा है बच्चों, इनका कहना। तब किसका मजदूरी पूछ रहा है, अरे किसका मजदूरी पूछ रहा है, तो ए वाला में मल्टीप्लाई कर दो ना 352 से, 216 इंटू 352 करो। मुझे तो नहीं लग रहा 352 बार में कटेगा कैसे। 8800 में 288 से भाई करेगा तो 352 आ जाएगा क्या, कैसे भाग दिया तू। कितना, हाँ 30 पॉइंट। अरे तुम लोग को भाग नहीं देने आता है। हाँ 30.55 मतलब और अप्रॉक्स में आ रहा है क्या। चलो रहने दो, तब नहीं काटेंगे हम, नहीं काटेंगे, रहने दो। चलो देखो विद्यार्थी, नहीं काटा मैंने, और ये लिखा कि 288 काम के लिए 288 काम की मजदूरी कितना मिल रहा है 8800, और हमें मजदूरी लेना है कितने काम की 216 काम की। अब निकालो, ये कट जाएगा बच्चों, काटो अब। 8 के टेबल से मैं काट रहा हूँ, 8 3 24, 4 8 6 48, और 8 के टेबल से इसको भी काट रहा हूँ, 8 8 दूना 16 और 5 8 7 56 27 बार में। 9 के टेबल से काट दो, 9 चौके 36, 9 3 27, और 4 के टेबल से इसको काटो, 4 दूना 8, 22 या 6600 रुपया मजदूरी मिलेगा। यहाँ सॉल्व कर दिया हमने, काटा ही नहीं बाद में काटा। चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को और जल्दी किया जा सकता है। कहो कैसे, कैलकुलेशन तो ज्यादा हो गया ना इसमें, रेशियो तो निकाला ही है, बट क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था जल्दी। देखो काम को बी 8 दिन किया है और पूरा काम करता है बी कितना दिन में 32 दिन में, पूरा काम 32 दिन में, तो 8 दिन में तो 1/4 ही काम किया होगा। बोलो पूरा काम 32 दिन में, तो 8 दिन में कितना 32 दिन में पूरा, तो 8 दिन में कितना काम 8 चौक 32, 1/4 काम। बोलो हो गया काम, तब देखना 1 ही सेकंड में काम हो जाएगा। मिटा दो इसको, जब पूरा काम बी 32 दिन में कर देता है तो बी का 8 दिन में किया गया काम 8/32 यानी 1/4 होगा। तो अगर 4 काम में से 1 काम बी किया है तो बाकी का 3 काम कौन किया होगा, ए किया होगा। तो 3/4 काम ए किया होगा, और इसी 3/4 काम की मजदूरी इसको मिलेगी। पूरे काम की मजदूरी 8800, तो 3/4 काम की मजदूरी कितना 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 से 6600 रुपया आंसर। कोई दिक्कत है, सब कैलकुलेशन नहीं बच गया।
इसने 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 काम इसने किया तो उसने 3/4 किया होगा। यहां देखो, लिख रहे हैं, देखो 1/4 इसने, तो इसने 3/4 किया होगा, तो दोनों के काम का रेशियो कितना हो गया? 1 और 3। हाँ तो ले लो, 4 की वैल्यू कितना? 8800, तो 1 की वैल्यू 2200, 22 से 6600, एक ही बात हुआ ना दोनों। अरे इसने 3/4 काम किया तो 3/4 काम की मजदूरी मिलेगा। 8800 में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे काम के लिए 8800, तो 3/4 काम के लिए कितना? 8800 इंटू 3/4। हाँ हाँ, तब ये क्या मूर्खता है? कैसे समझ रहे हो? टाइम एंड वर्क क्या तू पढ़ा? दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बी मात्र 8 दिन तक ही किया। 8 दिन तक दोनों किया, 8 दिन तक दोनों किया, ए भी किया बी भी किया, दोनों साथ में काम किया। अब 8 दिन के बाद बी नहीं आएगा, लेकिन यहां से कंटिन्यू काम को कौन किया? अंत तक ए किया। अब आप बताओ, पूरे काम फिनिशिंग तो हुआ है, लेकिन बी का योगदान मात्र कितना दिन है? 8 दिन, और ए का योगदान पूरे दिन है। तो बी 8 दिन में कितना काम किया होगा? 32 दिन में पूरा काम करता है, तो 8 दिन में 1/4 काम इसने किया होगा। तो बाकी का यहां से लेकर यहां तक में 3/4 काम ए किया होगा। इसको 1/4 की मजदूरी मिलेगी, इसको 3/4 की मजदूरी मिलेगी। तो 1/4 इंटू 8800 कर देंगे तो 2200 इसको मिलेगा, और एक 3/4 इंटू 8800 कर देंगे तो 6600 इसको मिलेगा। बंटवारा नहीं हो गया दोनों का? 6600 प्लस 2200 8800। क्या मजाक कर रहे हो? आगे अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज। क्वेश्चन में लिखाऊं या लिख लोगे? लिखो, अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज। अनिल कह रहा है कि एक हाउस को 60 दिन में पेंट कर सकता है। While Vimal can paint it in 84 days. Vimal can paint it in 84 days. Vimal can paint it in 84 days. विमल 84 दिन में पेंट कर सकता है उसी घर को। अनिल स्टार्ट पेंटिंग, अनिल स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज, अनिल स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज विमल एंड चारू, आफ्टर 10 डेज विमल एंड चारू ज्वाइन हिम, विमल एंड चारू ज्वाइन हिम। Together they complete the painting. Together they complete the painting in 14 days more. In 14 days more.
if they are paid a total amount, if they are paid a total amount 21,000 for the job, total amount 21,000 for the job, 21,000 for the job. Then share of चारू is, चारू का शेयर क्या होगा? चारू का शेयर क्या होगा? क्लास स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, तब करना क्लास, ये क्लास एंड हो जाएगा। एक पीडीएफ भेज देंगे, जिसको बना कराना, रहने दो आज इतना ही क्लास।